हरिओम फ्रेंड्स, आपके और मेरे माता पिता को प्रणाम। आज हरियाली अमावस्या की कथा बोल रही हूँ। कथा में कोई गलती हो जाए तो पहले से माफ़ी मांगती हूँ। एक नगर में एक बूढ़ी माई अपने साथ पुत्र वधू के साथ रहती है और एक बेटी होती है। उनके घर एक ब्राह्मण रोज़ भिक्षा लेने आता है। जब पुत्र वधू दान देती है तब वह कुमकुम टिकी अमर रहे और पुत्री जब दान करती है तो चंदन टिकी माला अमर रहे, ऐसा वरदान देता है। लेकिन ये माई देखती है कि पुत्र वधू को तो कुमकुम टिकी और मेरी पुत्री को चंदन माला, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ब्राह्मण। तो वह माई ब्राह्मण देवता को बोलती है, ब्राह्मण देवता, आप पुत्र वधू को कुमकुम टिकी और पुत्री को चंदन टिकी ऐसा क्यों आशीर्वाद देते हो। तो ब्राह्मण बोलता है, वो कहता है कि तुम्हारी पुत्री के जब विवाह होगा तब 4 फेरों में तुम्हारे जमाई का स्वर्गवास हो जाएगा। तो वो माई रोने लगती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका कोई उपाय बताओ ब्राह्मण देवता। तो वह कहता है कि एक दूर नगर में एक धोबन, सोमा नाम की एक धोबन है। सोमा धोबन एक सोमती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वो अपने व्रत का फल आपकी पुत्री को दे दे तो इसका कोई उपाय निकलेगा और उसका अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी। तो माँ बेटी रोती है, विलाप करती है कि कैसे होगा माँ, हम कैसे जाएंगे, उस नगर में बहुत दूर है। तो छोटा भाई अपनी माँ और बहन की बातें सुन लेता है। तो भाई कहता है, बहन तू मेरे साथ चल और हम उस सोमा धोमा के पास जाएंगे और आशीर्वाद लेके आएंगे। तो अपनी कथा सुनाएंगे कि हमारे साथ क्या बीत रही है, वो अपने दुख को समझेगी और हम निकलते हैं। दोनों भाई बहन उस नगर के लिए निकलते हैं। रास्ते में नदी आती है और बैठ जाते हैं। कहते हैं कि इस नदी को कैसे पार करेंगे, बहुत बड़ी नदी है। वहीं तभी देखते हैं कि हंसनी के बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, क्योंकि उस पेड़ के नीचे सांप था और सांप हंसनी के बच्चे को खाने आ रहा था। वो भाई देखता है, उठ के उन सांप को मार देता है और हंसनी के बच्चे वैसे सुरक्षित हो जाते हैं। रोज़ हंसनी के बच्चे वो सांप खा जाता था और हंस और हंसनी जब शाम को घर आते तो उनको पता था कि आज हमारे बच्चे पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन जब आते हैं तो देखते कि बच्चे घोंसले में हैं। हंस हंसनी बहुत खुश होते हैं। तो देखते हैं कि भाई बहन बैठे हैं, सांप पास में मरा पड़ा है। तो हंस हंसनी उस समय सतयुग था, तो वो मनुष्य बोली में बोलते हैं कि आपने मेरे बच्चों को बचाया, क्या मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। तो वो भाई अपनी बात बताता है कि हमको ये नदी पार करनी है, कैसे करें। उस समय सतयुग था। तो हंस हंसनी कहते हैं, एक छोर मैं पकड़ता हूँ, एक छोर मेरा पति पकड़ेगा और आप दोनों भाई बहन इस लकड़ी से लटक जाओ, आंखें बंद कर देना, रास्ते में आंखें खोलना मत, मैं आपको नदी पार करवाता हूँ। इसी तरह भाई बहन उस नदी को पार करते हैं। हंस हंसनी नदी के दूसरे किनारे छोड़ के विदा लेते हैं। फिर वो सोमा धोमा नाम की एक माई का घर बता देते कि वो वही है, आप जाइए और आप अपने दुख का कारण बता के उनसे निवारण लीजिए। तो ऐसे तो वो दोनों भाई बहन बोले, हम सीधा सीधा नहीं जा सकते हैं। तो वो बहन क्या करती है, उन माई के घर जाती है। सोमा माई धोबन होती है, उसको सोमा धामा के नाम से ही जाना जाता है। तो कहती है, माई मुझे कुछ काम दे दो, मैं आपके घर में रोटी खा के दिन निकाल दूंगी। माई दयावान थी, उनके खुद के 7 पुत्र थे, पुत्र वधुएं थीं। वो आपस में काम के लिए बहुत लड़ती थी। तो माई सोचती है, एक रोटी खा के इसका दिन निकल जाएगा और मेरे घर का काम हो जाएगा, तो बेटी आप रह लो। भाई नगर में बाहर कुछ न कुछ काम करता रहता है। तो बहन इसी तरह उस माई के घर में काम करती है, सोमा माई के घर में काम करती है और सुबह जल्दी उठती है, सातों भाइयों के लिए भोजन बनाती हैं, घर का झाड़ू पोछा करती है, कपड़े धोती है और घर में शांति का माहौल होता है। तो माई देखती है कि मेरी पुत्र झगड़ा करती थी काम के, लेकिन ये बेटी आने के बाद घर में काफ़ी शांति हो गई है। माई बहुत खुश रहने लगी। और लेकिन जब रात होती थी तो वह लड़की की रोज़ अपने भाई से मिलने जाया करती थी। एक दिन माई ने देखा कि रात का दरवाज़ा खुला है, तो माई देखने लगी कि वो लड़की कहाँ जा रही है। तो माई उनके पीछे पीछे चली गई। वहाँ देखा दोनों भाई बहन रो रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो बहन रो रही कि धीरे धीरे मैं बात करूँगी भाई। तो भाई कहता मैं बात करता हूँ। तो वो बोली नहीं, मैं खुद बात करूँगी, जो भी होगा मैं माई से खुद बात करूँगी। फिर वो घर आ जाती है, माई भी पहले घर आ जाती है उससे। एक दिन वो माई के बाल बना रही थी, तभी
माई ने उससे पूछा कि बेटी तुम कौन हो, सच बताना, झूठ मत बोलना। तो वो रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, माई मैं आपको अपनी कथा बताती हूँ। मुझे ऐसा एक श्राप मिला होगा कि जहाँ मैं फेरे लूँगी, चौथे फेरे में मेरा पति स्वर्ग को सिधार जाएगा। माई मुझे ब्राह्मण ने कहा है दूर नगर में आप सामा नाम की धोबन का जो आपको अवर्त करती है, आप अपने वर्त में से मुझे हिस्सा दोगी तो मेरा सुहाग बच जाएगा। तो वो माई कहती है तूने मेरे घर में शांति की है, तूने मुझे इतना खाना पानी और मेरी सेवा की है, तो मैं तुझे इस श्राप से मुक्त करूँगी। एक काम करना, जब भी तुम्हारी शादी हो मुझे पत्रिका भेज देना, मैं आ जाऊँगी। और हाँ, जिस दिन तुम्हारे फेरे हो उस दिन घर का कोई भी पानी का बर्तन खाली मत रखना, सब भरा हुआ रखना, छोटे बड़े सब बर्तन को भर देना पानी से, और मैं आ जाऊंगी। इसी प्रकार वह खुशी खुशी आ जाती है। नदी के किनारे वह हंस हंसनी दोनों भाई बहन को वापस छोड़ देते हैं उनके गांव में। जब शादी होती है, पत्रिका भेज दी जाती है माई को, माई तभी बारात आती है नगर के किनारे पे। तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है बारात, और वो माई उधर से आती है। तो माई कहते हैं आप उड़ जाओ, ये बरगद गिरने वाला है। तो सब बोलते हैं ना आंधी ना तूफान, बरगद कैसे गिर जाएगा माई, लेकिन आप मेरी बात मानो। तो सब उड़ जाते हैं और उड़ते वो बरगद गिर जाता है। फिर फेरे चालू होते, चौथे फेरे तक आते आते काल आता है और वह उसका पति बेहोश होकर गिर जाता है। इधर चारों तरफ विलाप होता है, लेकिन माई आ जाती है और देखती है कि सारे बर्तन पानी के घड़े फूट फूट रहे, अपना आप से फूट रहे हैं। तो वो जल्दी जल्दी अपनी हथेली में संकल्प लेती है और छोटी वाली उंगली से उस पति के मुंह में पानी डालती है और उसका पति उठ खड़ा होता है। हे माई, माई कहती है कि मैंने आज तक सोमती हरियाली अमावस्या का व्रत किया है, इस बेटी को लग जाए और उसका पति का वापस जीवन दान मिल जाए। उसका पति खड़ा हो जाता है। इसी तरह का सब वापस खुश हो जाते हैं और उस पुत्री का विवाह हो जाता है। इधर पीछे उसका जो माई होती है, उसका बेटा होता है ना, वो गिर जाता है, उसके घर में सब बर्तन फूट जाते हैं। तब माई कहने को आती है कि जब तक ना आऊँ घर से कोई बाहर मत जाना, कोई बर्तन बाहर मत फेंकना, मैं आ जाऊँगी समय पे। उस दिन हरियाली अमावस्या होती है, माई का व्रत होता है। वो कहती है कि मुझे विदा करो। जल्दी जल्दी माई अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उनका खुद का पुत्र जमीन पर सोया है, ना बोल रहा है ना हिल रहा है। पुत्र वधू विलाप कर रही है। तभी माई कहती है, हे शिव महादेव, आज तक मैंने आपकी हरमाली अमावस्या की हो, वो तो धर्म मेरा उस बेटी को मिल गया और उसका सुहाग अमर हो गया, लेकिन आज जो मैंने व्रत किया है ये मेरे बेटे को लगे और उसको नया जीवन दो। फिर धीरे से वह अपने हाथ में पानी लेती है और बेटे को पिलाती है। उनका बेटा उठ खड़ा होता है। जिस प्रकार माई ने पूरे जीवन तक जो किया है वो व्रत तो दान उस बेटी को कर दिया, लेकिन जो आज व्रत किया वो उसने अपने बेटे को दान किया है। और जिस प्रकार जो भी हरियाली अमावस्या का व्रत करे उन सभी के सुहाग जोड़े अमर रखना, शिव भगवान शिव पार्वती जैसी जोड़ी सबकी बनाए रखना। और अमावस्या के दिन, ये सूखी अमावस्या कहते हैं, इसके दिन हरी चीज़ का प्रयोग ना करें, सूखे दाल मोठ की सब्जी बनाएं और हरी चीज़ों का दान करें। जिस प्रकार शिव महादेव पार्वती जी की जोड़ी है उसी प्रकार सबकी जोड़ी बनाए रखें। जय हरियाली अमावस्या, जय महादेव, जय पार्वती, हर हर महादेव।